चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मसमारम्भां श्रीमध्वाचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुदेवपर्यन्तं नमामि गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकर युगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ ललिता ने हाथ उठाया, हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल से पुरुषोत्तम महीना शुरू हो रहा है, लेकिन वन महाराज एक बात छिपा दिया। महाराज ललिता को डांटा, इसलिए बता देता हूँ। महाराज जी कल सुबह सुबह जा रहे हैं गंगा जी नहाने हरिद्वार। जाना है तो महाराज जी पैर पकड़ लो, समझी ललिता। अब हमारे बीच में बड़े बड़े सब गणितिक है, मैथमेटिशियन, एक श्याम सुंदर, एक श्याम, ये सब बड़े बड़े मैथमेटिशियन। महाराज बताया एक कह देना डिमांड बोले दिन में मैं 3 बार भागवत करता। अच्छा मान लिया, तो ये बोले एक महीने में 90 होगा, वो बोला 28 होगा। ये 3 दिन होने पर क्या होगा, 7 दिन में एक होगा 3 भागवत, 28 दिन में 3 × 4 12 होगा। तो इतना भी इन लोग का न, इसलिए मैथमेटिक्स इतना उन्नत है इन लोग का। 3 दिन 1 सप्ताह हो जाए, 1 दिन 1 सप्ताह। अब आते हैं पुरुषोत्तम महीना। पहले जानना पड़ेगा जगत में 3 पुरुष, ब्रह्मांड में 3 पुरुष है और 3 पुरुषोत्तम है। सनातन 3 पुरुष के और 3 पुरुषोत्तम, कारणोदकशाही पुरुष, गर्भोदकशाही पुरुष, क्षीरोदशाही पुरुष और 3 पुरुषोत्तम है। एक है त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, दापर में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र और कली में प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरचंद्र।
तीनों के नाम के पीछे चंद्र जोग है। ये अब आते हैं जगत में अधिक महीना की सृष्टि कैसे हुआ, इसका कैलकुलेशन क्या है। ये दिन मान की गणना दो तरह से होता है, एक सूर्य के गतिविधि के अनुसार, एक चंद्र के गतिविधि के अनुसार, दो प्रकार से गणना है। हमारे पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में होता है चंद्र के गति के अनुसार दिन काल का गणना होता है, और साउथ इंडिया में सूर्य के गतिविधि के ऊपर गणना होता है। इसलिए साउथ इंडिया कभी पुरुषोत्तम मास होता ही नहीं। क्या विजय ये जानते हो? साउथ इंडिया नहीं होता पुरुषोत्तम मास, नहीं, अधिक मास पुरुष कुछ भी नहीं होता है। ये पुरुषोत्तम मास कैसे होता है, जिसको अधिक महीना, इसको पुरुषोत्तम मास वैष्णव भाषा में, या अधिक मास, या मौल मास, या लौंद कहते हैं। मौल अर्थात मैला, जो तज्ज है। ये पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कैसे आता है? चंद्र के, सूर्य के गणना के हिसाब से 365 दिन 6 घंटा में एक साल होता है, और चंद्र के गणना के हिसाब से 354 दिन 354 दिन में एक साल होता है। सूर्य के गणना 365 दिन 6 घंटा 12 सेकंड में एक वर्ष, और चंद्र की गणना के हिसाब से 354 दिन में एक वर्ष होता है। ऐसे प्रति वर्ष 11 दिन 1 घंटा 31 मिनट 12 सेकंड का गैप हो जाता है। इस गैप को पूरा कैसे करें? तो इस गैप को पूरा करने के लिए हर 32 महीना 16 दिन 8 घटिका, यानी एक घटिका में 24 मिनट, यानी 32 महीना 16 दिन 3 घंटा 12 मिनट के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। फिर बताता हूँ, सूर्य के गणना के हिसाब से ये सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर इसका हिसाब दिखाया। ये प्रभुपाद के समय जो गौड़ीय प्रकाश हुआ, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर का विचार उसमें पब्लिश हुआ है। सूर्य गणना के हिसाब से 365 दिन 6 घंटा 12 मिनट सेकंड में एक वर्ष होता है। चंद्र गणना के हिसाब से 354 दिन में। इसलिए ऐसे हिसाब से 11 दिन 1 घंटा 31 मिनट 12 सेकंड का फर्क होता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 32 महीना में एक महीना बढ़ जाता है। 32 महीना 16 दिन 8 घंटा के बाद एक एक्स्ट्रा महीना हो जाता है। उसी को अधिक मास, अर्थात सूर्य एवं चंद्र गणना से एक मास अधिक होने के कारण इसको अधिक मास। मल क्यों कहते हैं? ये समस्त महीना का मल है, अर्थात तज्ज है, इसलिए इसको कोई स्वीकार नहीं करते। इस महीना में कोई कर्म जगत के कोई शुभ कर्म नहीं होता है, इसके कोई पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसमें इतने गुण हैं, आप पारमार्थिक जगत विचार के हिसाब से कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो जब सब इसको दुत्कार दिया, ये रोते रोते महीना गया कहाँ पर? कृष्ण के पास। प्रभु सब मुझे दुत्कार रहे, मुझे कोई ग्रहण नहीं करते हैं। इसमें न शादी न विवाह, कुछ शुभ काम नहीं होता है, न कोई भित्ति स्थापन, न कोई मंदिर का शुरुआत, कुछ नहीं होता है। तो बताइए क्या करूं मैं? सब मुझे दुत्कारा। तब भगवान कृष्ण को दया आ गई। भगवान शरणागत वत्सल, जब कोई भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान उसको शरण देते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शिष्य वत्सल, भक्त वत्सल, सेवक वत्सल तो है ही है, लेकिन शरणागत वत्सल, ये हनुमान जी, कौन शिव जी साक्षात बोल रहे हनुमान के रूप में।
जब प्रभु राम के लीला के समय जब लंका का आक्रमण करने सेतु बन गया, विभीषण रावण को समझाया, भैया देखो तुम्हारे एक के बाद एक सुंदरी स्त्रियां हैं, परास्त क्यों अपहरण कर वापिस घर दे दीजिए, नहीं तो पूरा राक्षस समाज ध्वंस हो जाएगा। बहुत मनाया, नहीं माने तो क्या किया, और विभीषण बार बार बोलने पर रावण गुस्सा करके मारा लाठी, वहीं से लुढ़कते हुए गिरे। राज जो मुकुट था दे दिया रावण के चरण में रख करके, मैं चलता हूँ। माँ के पास गया, माँ निकषा ने बोला बेटा तू प्रभु के पास चली जा, यही तुम्हारे मंगल है। बोले जिनके प्रिय न राम वैदेही तजेऊ कोटि बैरी सम जद्दप परम स्नेही तजेऊ प्रीता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बोली गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनितान भयो जग मंगलकारी। विभीषण बंधु भाई को त्याग दिया। अब आए प्रभु राम के पास, आकाश मार्ग से आए। जब आए तब आके राम के शरण मांगा। उधर जो लोग थे, सुग्रीव, अंगद, नौल, नील, जाम्बुवान, सब मना कर दिया। प्रभु ये शत्रु का भाई है, ये भेद लेने के लिए रामचंद्र पूछा क्या करूं। जब आ रहे सब वही आकाश मार्ग में ठहर गए विभीषण, और साथ में कुछ लोग को लाए, 2-4 लोगों को, अपने विशेष विश्वस्त व्यक्ति को बताया। सब लोग मना कर दिया, नहीं प्रभु ये हमारा भेद ले करके उधर बता देगा, हमारा पराजय हो जाएगा, हमारा विपद होगा। और प्रभु राम हनुमान मुझे क्या करना चाहिए। बोले प्रभु ये आप तो शरणागत वत्सल हैं, जब कोई शरण में आपको शरण देना चाहिए। आपके इच्छा मात्र से ही सृष्टि स्थिति संहार होता है, कौन क्या आपका बिगाड़ लेगा। आप शरण दीजिए, आप नहीं तो शरणागत वत्सल नाम में धब्बा लग जाएगा। प्रभु राम उनको शरण दिया। ऐसे ही भगवान शरणागत वत्सल अधिक महीना रोते रोते प्रभु के पास है, शरण में आए, प्रभु शरण दे दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे अधिदेवता बन जाऊंगा। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास के अधिदेवता बने कौन, स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। इसलिए इनकी महिमा बहुत बढ़ गया है। बाद में हनुमान से पूछा, हनुमान तुम तो एक बातों में प्रभु को शरण नहीं बता, तुम तो जानते हो पहले से, ऐसे लगता है तुम जानते। सब लोग पूछा, बोला हाँ जानता हूँ। कैसे जाना, तब सारी बात बताई। जब सीता को मैं ढूंढने गया, मैया सीता को, पूरा लंका में केवल एक व्यक्ति राम 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 रात को जप कर रहा था, वही गया, वही तो बताया इसलिए कहाँ है, मुझे सब संधान वही बताया। बोलो अच्छा, इसलिए तुम तुरंत प्रभु को बोलो शरणागत शरण दे दीजिए। अब जब भगवान कृष्ण इनके अधिदेवता बन गए, इनका कीमत कितना बढ़ गया, और महीना से बहुत अधिक। प्रत्येक महीना में एक अधिष्ठात्री देवता है। हमारे जो 12 अंगों के तिलक हैं, ललाटे के सभंग ध्यायेत नारायणं माथोदरे वक्षस्थले माधवंतु गोविंदं कंठ कूपके विष्णुंच दक्षिण कुक्षौ बाहु समुदसूदन त्रिविक्रम कंधरे तु वामनं वाम स्पार्शके श्रीधर वामवास्तु शिष्केस्तु कंदरे। ऐसे करके जो श्लोक है, इसमें क्या है, ये जैसे ललाटे केशवं ध्यायेत, ललाट में केशव ध्यान करने कौन है, अग्रहायण मास के देवता है। अग्रहायण से शुरू होता है, कट्टांग दामोदर नशेत, कोटि में कमर में दामोदर, उसके बाद हस्त प्रक्षालनं वासुदेवाय नमः। ये दिखाया अग्रहायण महीना से शुरू हो रहा है। अग्रहायण मास के अधिदेवता केशव, उसके बाद जैसे जैसे अग्रहायण पौष माघ फाल्गुन ऐसे चलता रहेगा। ये जानो, पता ही नहीं। अग्रहायण मास के केशव, पौष मास के नारायण, ऐसे एक एक महीना के हैं। और पुरुषोत्तम महीना के कौन हुए, कृष्ण हुए। अब कार्तिक मास नियम क्या है,
कार्तिक मास के जो नियम है और पुरुषोत्तम वही नियम है, एज इट इज। ऐसे क्यों? कार्तिक के अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्रीमती राधा ठाकुरानी स्वयं, इसलिए इसको ऊर्जा व्रत और इस राधा जी को ऊर्जेश्वरी कहा जाता है। व्यासदेव बताया शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्ति एवं शक्तिमान में भेद नहीं है, इसलिए एक महीना के देवी है राधिका, दूसरे के कृष्ण। दोनों अभेद होने के कारण पुरुषोत्तम मास एवं दामोदर मास का नियम एक ही है, सब कुछ एज इट इज। क्यों? दोनों अभेद, दोनों महीना का भी अभेद है। अब ये पुरुषोत्तम मास कैसे आता है? साधारण रूप में अग्रहायण महीना में पुरुषोत्तम मास नहीं आता है। आप गूगल देव को पूछिए, बता देंगे आपको। और कार्तिक मास में भी आसानी से नहीं आता है। 1901 से लेकर के 2150 के तक रिसर्च किया गया है, उसमें केवल 1963 में कार्तिक में एक बार पुरुषोत्तम महीना आया था। फिर बताता हूँ, 1901 से लेकर के 2150 की गणना तक किया गया है, उसमें कार्तिक महीना में केवल मल मास और अधिक मास पुरुष एक बार आया था 1963 में। अब लोग का जन्म हुआ नहीं, मेरा तो जो महाराज का भी जन्म हुआ, सनातन जन्म हो गया था बहुत से पहले, 1963 में हुआ था। आप जाइए रिसर्च कीजिए, मिल जाएगा। और फिर कब होगा अभी पता नहीं है, फिर कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, आसानी से नहीं होता है। और इसी महीना में नृसिंह भगवान का प्राकट्य है। एक बार से लोग गुरुदेव से लोगों ने पूछा, यदि किसी हमारे गुरुवर्ग का अधिक महीना में या पुरुष प्रकट या अप्रकट हो, उसका कैसे पालन किया जाएगा? कि 3-3 साल में एक बार करें? गुरु जी को पूछा। एक बार ने कोई बार ये प्रश्न आया, गुरुदेव पता नहीं, 2 आश्विन है, आज हो गया महालया, लेकिन पुरुषोत्तम महीना के कारण क्या होगा? नवरात्रि होगा 1 महीना बाद, अभी नहीं होगा। और समय ये महालया श्राद्ध है, आज के बाद से 9 दिन नवरात्र, दुर्गा पूजा, लेकिन अभी दुर्गा पूजा नवरात्र नहीं होगा, अधिक महीने के कारण फिर 1 महीना बाद होगा ये। तो गुरुदेव क्या उत्तर दिया कि जब किसी महापुरुष प्रकट या अप्रकट इसमें होता है, जैसे अभी 2 आश्विन है, कभी 2 भाद्र 2 आषाढ़ ऐसे होता है, जब इस समय यदि हो किसी का, तो आश्विन महीना के उसी तिथि में उनका प्रकट या अप्रकट तिथि मनाया जाएगा। जैसे इस समय पुरुषोत्तम महीना है, 2 आश्विन है, किसी महापुरुष का आविर्भाव हुआ या तिरुभाव हुआ, वो 32 महीना बाद नहीं मनाया जाएगा। वो आश्विन, जो 2 आश्विन होने के कारण आश्विन महीना में जब ये तिथि आएगा, उसी तिथि में मनाया जाएगा। ये पुरुषोत्तम महीना के ये विशेष वैशिष्ट। अब आते हैं माधुर्य कादम्बिनी। माधुर्य कादम्बिनी हम लोग दिखाया था, ऐसे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ऐसे ही माँ भागवत की कृपा भी सर्वतंत्र स्वतंत्र। कब किस पर कृपा करेंगे, क्यों कर से क्यों नहीं चलेगा, उनको किया मुझे क्यों नहीं, ये चलेगा नहीं, उनकी इच्छा। कब किसको कृपा करेंगे, भगवान कब किसको कृपा करते हैं, उसका कोई क्यों चलेगा नहीं, उनकी इच्छा। क्यों इच्छा वही जाने। ऐसी महाभागवत की भी कृपा कब किस पर कैसे होगा कोई बता नहीं सकते, उनकी इच्छा, जैसे उनकी इच्छा करेंगे। तो इसमें ये चक्रवर्ती ठाकुर 3 उदाहरण दिया।
जिसके बारे में सुबह मैं थोड़ा आलोचना किया था। एक है रघुगण राजा भरत महाराज, जिनको कृपा की, बचपन से कभी तो मुख नहीं खोले, आया गूंगा जैसे। और जब उनको ताना मारा, उनको पालकी ढोने में लगा दिया, सुबह डिटेल्स बता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पहली बार मुख खोला और उनकर कृपा की। क्यों? उसकी इच्छा है, इधर मुख खोला नहीं। देखो, जब जड़ा भरत को मारने के लिए डाकत भी पकड़ के ले गए देवी के सामने बलि देने के लिए, अब तैयार सब। ये नियम है, किसी को जब ये डेथ पेनल्टी दिया जाता है तो उनको जो कुछ खाना चाहते हैं खिलाया जाता है, अंतिम इच्छा पूरा की जाती है, किससे मिलना है। अंतिम इच्छा ये नहीं वो कहेगा जज के मेरे बदले आप मर जाइए, मुझे छोड़ दिए, ये चलेगा नहीं। उनको अंतिम इच्छा से मिलने के लिए तो मिलने दिया जाता है। ऐसे ही पशु को भी बलि देने के पहले भरपेट खिलाया जाता है और गले में लाल धागा। उसके बाद ऐसे ही क्या किया, जड़ भरत को भरपेट खिलाया, खा लिया। देखते तलवार खड़ग पड़ा है, सब देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। होई है सो जो राम रचि रखा। बताया भगवान, ये बृहद भागवत दिखाया, मत कर्म क्रियतांग विप्रो क्रियालोपो भवेद। यदि बोले जो मेरी भक्ति कर रहे हैं, यदि इसमें किसी प्रकार क्रियालोप हो जाए, उसको पूरा करने के लिए 30 करोड़ महर्षय, 30 करोड़ महर्षि को भगवान एंगेज कर रखा है। और भगवान के भक्तों को रक्षा सुदर्शन और कौन कौन करते हैं, इसका भी शास्त्र में वर्णन श्लोक है। तो ये परम भक्त इसको कौन बिगाड़ लेगा। तो सुदर्शन को और भगवान को और आयुध को नहीं आना पड़ा। क्या किया, देवी स्वयं प्रकट होकर के उनका राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कहते बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जड़ भरत महाराज की जय। रोगन को कृपा की, उनकी इच्छा। डाकत के सामने, देवी के सामने मुख नहीं खोला। देवी बोले प्रभु आप क्या कर रहे हैं, ऐसे आप कैसे, कुछ नहीं बोले और उधर बोले। उसके बाद उपरिचर वसु देवताओं के होकर के बहुत लोग युद्ध किया। जैसे उपरिचर वसु एक है, महाराज दशरथ है, और मुचुकुंद महाराज है, खट्टांग राजा है, सब युद्ध किया। फिर युद्ध के बाद बोले मैं बहुत हिंसा किया, बहुत लोगों को मारा। वो क्या किया, मुझे भगवत ध्यान, ये सत्य युग का है, ध्यान करना चाहिए। पाताल में ध्यान कर रहे थे, दैत्यों को पता चल गया और मारने गए। उठाया खड़ग, तलवार, सब अस्त्र, हाथ ऊपर ही रह गया, मार ही नहीं सके, कुछ नहीं कर सके। तब क्या किया, वो लोग अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए। सोच बोले एक काम करो, तुम लोग जाके पाखंड मत प्रचार करो, जब तक उन हृदय में भगवान रहेगा उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकते। जाके पाखंड मत प्रचार करने लगा। ईश्वरो नास्ति वेदा नास्ति, वेद में झूठा, ये सब अहं ब्रह्मास्मि सब बोलने लगा। तो उनका हृदय कुछ विचलित हो गया। देखो तो ये लोग इतने स्वार्थी हैं, मुझे मारने के लिए वेद के भगवान के झूठा बोल रहे हैं। हे प्रभु इन पर कृपा करें, इनको भक्ति में डुबो दें। क्या किया, वो लोग भक्त बन गए। देखो ऊपर जब बस उन पर कृपा कर दी, क्यों, उनकी इच्छा है। अब आते तीसरे उदाहरण, नित्यानंद प्रभु की जगाई माधाई पर कृपा। वो लोग मारने उतारू हो गए, भाग गए, पकड़ न सके। फिर हरिदास ठाकुर गए अद्वैताचार्य प्रभु के पास, प्रभु ये निताई को लेके मैं क्या करूं, एक भी बात नहीं मानता है। इस समय बरसात का समय है, गंगा जी लपालप भरी हुई है, बड़े बड़े मगरमच्छ है, जाके मगरमच्छों को पकड़ लेगा, उससे खेलेगा, और खेलने का कोई खिलौना नहीं है। और मुझे बुलाता, मैं डर के मैंने जाता नहीं, और मुझ पर बिगड़ता है, लाल लाल आंखें दिखाता है। बोलता मैं निमाई पुण्य बता दूंगा। बोले तेरे निमाई पुण्य में क्या बिगाड़ लेगा, मैं किसी को परवाह नहीं करता। इसमें प्रश्न हो सकता है, मगर हम लोग जाए तो मगरमच्छ पकड़े तो क्या होगा, बोलो हरि हरि बोल हो जाएगा।
उनको क्यों नहीं मारा? नित्यानंद प्रभु के अंश है परमात्मा, और सबके अंदर परमात्मा है। वो परमात्मा वो मगरमच्छ को आक्रमण करने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं दे रहा है। देखा हमारे प्रभु आए, मगरमच्छ के अंदर परमात्मा बहुत खुश है। और क्या करते हैं? बोले सुंदर से लड़कियां देखेंगे, बोले मुझे शादी करोगे? और देखिए तो क्या हिसाब, कोई नहीं हिसाब किताब नहीं है। और विशेष करके गोवाला के गौशाला में घुस करके दूध दो के पी लेगा, और मुझे जाना पड़ता है, और वो छर्रा चेहरा है, मैं स्थूल हूँ, और लोग आएगा तो भाग जाएगा, लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मैं हाथ पैर पकड़ मनाता हूँ। चोर के साथ रहने पर ही चोर है, बोला बहुत हाथ मुश्किल से मनाता हूँ। और ये तो गया, सब लोग भद्र लोग मना पियक्कड़ के पास चले गए। अब बता कृष्ण सब लोग मना किया, उस पियक्कड़ के पास जाता है, वापिस नहीं आता है, चले गए। फिर ऐसी स्थिति है। प्रभु बोला देखो ये जगाई माधाई दो पियक्कड़ हैं, और ये निमाई निताई दो पियक्कड़ हैं। ये निताई निमाई जगाई माधाई 4 पियक्कड़ मिलके काल पिएगा, ये तो स्पष्ट बता देता हूँ। तब हरिदास ठाकुर समझे प्रभु मुझे वंचना मत कीजिए। अब मैं समझ गया काल जगाई माता का उद्धार होगा ही, वो हो गया उद्धार नित्य इच्छा से। अब फॉर्मेलिटी विल टेक प्लेस टुमारो, काल क्या होगा? अनुष्ठान होगा। ऐसे ही हुआ। क्या किया? जब दोबारा गए, अब क्या किया? जब कृष्ण कृष्ण बोलो के रे, उठाया मटका मारा। कौन? माधाई। और मारने गया, जगाई पकड़ लिया। अरे अवधूत है। नित्यानंद मेरे छो कलसीर का ना ताई बोले कि प्रेम देवो ना, तुम मटका से मारे तो प्रेम नहीं दूंगा क्या? ऐसे नहीं हो सकता है। अब जब यह खून आया, खून निकला, महाप्रभु खबर चला गया, महाप्रभु दौड़ते हुए आए, चक्र 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 घूम रहा है महाप्रभु हाथ पर। किसी की कोई वैभव देखे तब नीचे गिरता है। महाप्रभु यद्यपि बताया एबे अस्त्र ना धरिल प्राणी कार्य ना मरिल प्रेम दिया हृदय सदिल सभा। 2 बार महाप्रभु चक्र धारण के चलाया नहीं। एक बार जब हरिदास ठाकुर समय, एक बार, और ये जगाई माता के समय 2 बार, लेकिन चलाया नहीं देखे लोग डरेगा नहीं, मतलब फोंस करते बार नहीं, फोंस करना पड़ता है। फिर महाप्रभु आके बता क्या हुआ? बोले जगाई माधाई मारा और जगाई पकड़ लिया, नहीं तो और मारता। बोले जगाई धरे छे, माधाई कूटे छे, बोले नाले आरो मार। ठीक है, जगाई को तुम नित्यानंद बचाया, आलिंगन का प्रेम दे दिया। अब जगाई कृष्ण प्रेम में लोटपोट खा रहे हैं, कंप अश्रु रोमांच सर्वेद वर्ण विवर्ण सब एक साथ। माधाई बोला प्रभु हम एक साथ सब कुकर्म किया, उनको प्रेम दे, मुझे नहीं। बोले नहीं तो करोड़ों जन्म तक नरक में भुगाऊंगा, कीड़ा से कटवाऊंगा। यदि नित्यानंद कृपा करे तो उद्धार, नहीं तो मैं कृपा कर देता, मैं क्षमा कर दिया। तुम्हारा अनगन किया, हो गया। क्यों किया? उनकी इच्छा है, आरती। यही से महाभागवत कृपा क्या है? सर्वतंत्र स्वतंत्र। जैसे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र, महाभागवत की कृपा भी ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र। कोई बोलेगे ये बलदेव प्रभु नित्यानंद तो महापुरुष नहीं है, महाभागवत नहीं तो भगवान है। इनको भी भागवत तत्व को ही महापुरुष कहा गया है। ये भक्ति सिंधु में ये रूप गोस्वामी दिखाया। आज तो नहीं तो श्लोक दिखा दूंगा। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।